सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। तो काका आप लोग मांगे भगवान से। बताओ बस कहेंगे हम लोग बढ़िया नंबर पास हो जाए, बस यही मैंने लिया और कुछ नहीं। तो अच्छा नंबर आ जाए। यही कितना आ जाए? हाँ तो ढेर नहीं गुरु जी कोई लेकिन 75 70। अच्छा ये बहुत बात है ना, कहले भाई कहीं अच्छा। बेसी हो सके आप 99% इन्हें कर संभव है, लेकिन कोई का है नहीं सर। संभव है, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखिए एक बात बताते हैं आप लोग, बताइए भगवान हमारी मनोकामनाएं जरूर पूरे करेंगे, पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ जैसे देखिए आपको एक बात बताते हैं, मंदिर में हम जाते हैं, ठीक है, मंदिर में हम जाएंगे, पहले ही जाते जाते मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है, बाबा बड़ी परेशान है बाबा, बाबा बड़ी कृपा रहेगी आपकी, हमारे ऊपर बड़ी दया करिए बाबा, क्या दिक्कत है? ये जो भारत भूमि में है, ये पूरे दुनिया में हमसे ज्यादा कोई परेशान नहीं है बाबा। हमारा लड़का बड़ी अथुआ है बाबा, उसकी नौकरी लगवा दीजिए बाबा। हमारा लड़का आईएएस हो जाए, हमारा लड़का पीसीएस हो जाए बाबा, बड़ी कृपा रहेगी बाबा। चढ़ाएंगे 1 रुपया क्या करेंगे? चढ़ाएंगे 1 रुपया और मांग लेंगे भगवान से 10 करोड़ रुपए की कीमत। क्या करेंगे? 10 करोड़। आप ये देखिए कि आपने किया क्या है। अगर उतना किया होता, आप समझिए कि आप भगवान से मांग क्या रहे हैं? 10 करोड़। और संघर्ष आप कितने करोड़ का कर रहे हैं? आप बहुत करिएगा, बहुत अगर वो है, बताइए 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए मान लेते हैं। बहुत लोग करेंगे तो 100 रुपए करेंगे। आप जरा बताइए, आप चढ़ा उनको रहे हैं 10 रुपए और मांग कितना कर रहे हैं? 1 करोड़ 10 करोड़ 1 करोड़ ही मान लीजिए। अब समझ रहे हैं कितना गुना। अरे फिर वो गिनन नहीं गुरुजी। और आज के जनरेशन में लोग क्या करते हैं? भगवान के यहाँ जाएंगे, कहेंगे हे भगवान, अगर हाई स्कूल में हम 95% पाई तो 1 किलो मिठाई चढ़ाई। इसका मतलब क्या है? रिश्वत दे रहे हो भगवान को। मतलब पाएंगे तब चढ़ाएंगे और नहीं पाएंगे तो नहीं, पहले तो क्या चढ़ाई? अगर पाऊ जी गुरुजी, अगर न जे तो बहुत जल्दी रिटायर हो जाए तो कभी से। आप ये समझिए बात को, उसकी नहीं है। आप भगवान से मांग रहे हो कि अगर हमारा हो गया, समझ रहे ना, कि यदि हमारा हो गया, अगर हम 95% पाएंगे तब भी चढ़ाएंगे, और नहीं पाए, अगर 94 पा गए ना तो 1% कम हुआ ना। भगवान आपने कुछ नहीं किया, हमने जो भी किया। और तो क्या भगवान को पहले आप रिश्वत दे रहे? जैसे होता है नहीं कि नौकरी हमारा लगवा दीजिए, 10 लाख रुपए दे देंगे, ठीक है, ले लीजिएगा 10 लाख। कब लीजिएगा? पहले लगवाइए, तो वो रिश्वत हो गई ना। तो भगवान को भी आप क्या कर रहे हो? रिश्वत दे रहे हो ना, तो भगवान रिश्वत खाएंगे। ऐसे लोगों की मनोकामना कभी पूरी नहीं होती है। भगवान, हमें नहीं लगता कि शायद पूरा होती है। आप उनसे कहिए कि प्रभु, हमारा इच्छा है मैं ये नौकरी पा जाऊं, मुझे मेरे अंदर वो सामर्थ्य दीजिए, मेरे अंदर सद्बुद्धि ज्ञान दीजिए, मुझे मेहनत करने की शक्ति दीजिए कि जिससे कि मैं मेहनत करूं और इस लक्ष्य को प्राप्त करूं। अगर मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ रहा तो मैं आपके चरणों में हमेशा बारंबार क्या करूंगा? हमेशा आपको पुकारता रहूंगा। अब भी पुकार रहा हूं, और तब भी, मतलब कि इसके पहले भी मैं आपको पुकार रहा हूं, और पाने के बाद भी मैं पुकारूंगा। अगर नहीं पाया फिर भी आपको क्या करूंगा? पुकारूंगा। और यहाँ क्या है आज के जनरेशन के लोग को? भगवान, अच्छा आपकी मनोकामना नहीं पूरी हुई ना, कहेंगे ना जाओ मंदिर, हम नहीं जा पाए, वो हमारे इच्छा नहीं पूरा की, हमारी मनोकामना पूरी नहीं, तो हम वहाँ क्या करे जाएंगे? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये लोगों की मानसिकता को क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा कि आप भगवान के द्वार हमेशा
मतलब कि भूखाया नहीं है, जैसे भूख लागल खाइए पर एकदम मत जाइए, ऐसा क्या है, समझ रहे हैं ना, कि जाइए तो उनसे कहिए कि हमें हे प्रभु सद्बुद्धि ज्ञान दीजिए, मेहनत करने की शक्ति दीजिए, ये मांगिए भगवान। अगर खुश होकर के आपको ना दे तो फिर कहिए पहले ही पसार दिला हाथ है तो ना बढ़कर भगवान होता है कुल चीज विपद है मरे के बाद ताक कितना ताक है भगवान, समझ रहे हैं ना। तो ये चीजें हैं, ठीक है। आज हम लोग क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 1.4 पढ़ेंगे। कौन सा प्रश्नावली 1.4 पढ़ेंगे, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, समझने की बात है। मैंने आप लोगों को परिमेय संख्या के बारे में बताया था, है कि नहीं है, यहां पर उसकी जरूरत पड़ेगी। परिमेय संख्या क्या होती है कि जिसे वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए और q का मान क्या हो, 0 न हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कि वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए और q का मान क्या हो, 0 न हो, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि है दिक्कत। अब परिमेय संख्या जो होती है ना, वो दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की, दो प्रकार की परिमेय संख्या होती है। एक भाग देंगे तो उसे शांत, समझ रहे हैं ना, कि जिसे बोलते हैं कि शांत दशमलव प्रसार, और एक होता है अशांत आवर्ती। समझ में आएगा नहीं है कि एक जैसे संख्या होगी कि जैसे अगर आप मान लेते हैं, देखिए कि 10 में जैसे कि अगर मैं भाग दूं किसका, या फिर 11 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा, क्या करूंगा, 2 का अगर मैं भाग दूंगा तो ये आएगा, देखिए 2 पचे, जैसे भाई 11 में अगर आप 2 का भाग दे दीजिएगा तो 2 पचे 10 आया ना। अब 10 आया तो इसमें से आएगा, देखिए अब 1 आया तो दशमलव लगाएंगे, यहां पर करेंगे 2 पचे, तो ये 11 में 2 का भाग देंगे तो आएगा कितना, 5.5। तो ये इसका जो प्रसार हुआ भाग देने पर, ये क्या हुआ, शांत आया ना, शांत आया। लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिसका भाग देने पर दशमलव जो प्रसार होगा वो अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। अशांत का मतलब जैसे कि 10 अगर मैं 3 से भाग दूं, क्या करूं, 10 में अगर मैं 3 से भाग दूं तो क्या आएगा, देखिए 10 में अगर आप 3 से भाग दीजिए तो 3 त्रिका 9 आया, 1 आया, फिर दशमलव लगाएंगे 10 हो गया, फिर 3 से 3 त्रिका 1 आया, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 त्रिका। तो ये जो है क्या है, अशांत है, ये कहीं थम नहीं रहा है, समझ में नहीं है। तो वही परिमेय संख्याओं में जो होता है 2 प्रकार होता है, एक शांत एक अशांत होता है। यहां तक तो कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसा होगा संख्या कि जिसका भाग देने पर क्या होगा, कुछ टर्म के बाद क्या होगा, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐसा करिए आप 20 में, ठीक है, 20 में आप क्या करिए, 8 का भाग दीजिए, किसका, 20 में 8 का भाग दीजिए। तो 20 में अगर हम 8 का भाग देते हैं, किसमें, 20 में यदि मैं 8 का भाग दूंगा तो 8 दूना के 4 आया, तो दशमलव लगाएंगे, 8 पंचे, तो ये शांत आया कि नहीं आया। अब मैं आपसे कहता हूं कि 20 में आप 6 का भाग दीजिए, देखिए क्या आता है, 20 में 6 का भाग दीजिए, देखिए क्या आता है, अशांत है। ये समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, तो वही बात है कि एक का शांत दशमलव प्रसार आएगा और एक का अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार आएगा।
अच्छा, अशांत आवर्ती क्या होता है? यही होगा ना। तो आप इस समझिएगा कि एक आया आपका दशमलव प्रसार, क्या आया भाई? ये आपका क्या है? परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। एक आपका आएगा शांत दशमलव प्रसार, क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार। अगर हम भाग देंगे तो शांत दशमलव प्रसार आएगा। और एक आपका आएगा क्या? अशांत दशमलव प्रसार। अशांत, एक परिमेय संख्याओं में एक शांत एक अशांत। अशांत में आपका एक आएगा अशांत लेकिन आवर्ती, क्या होगा? अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। और एक आएगा अशांत, अशांत दशमलव प्रसार। अच्छा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का मतलब होता है कि जैसे अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, कि संख्या आपकी 15 हो गई, ठीक है, उसमें आप 7 से भाग दीजिए, ठीक है, तो इसने के कुछ अंकों के बाद जो है ना, उसी अंक की क्या होती है? पुनः पुनरावृत्ति होने लगती है। जब आप भाग दीजिएगा ना, तो एक समय के बाद अंकों की क्या होने लगती है? पुनरावृत्ति होने लगती है। जैसे अगर हम 15 में अगर आपका 7 से भाग दें तो क्या होगा? 7 दूना 14। आपका आएगा कितना? एक आएगा, दशमलव लगाइए, 10 होगा। 7 एक कम 7, कितना आएगा? 3 आया। फिर 0 लगाएंगे, 7 चौके 28, फिर कितना हुआ? 2 आया, 20 हुआ। 7 दूना 14, कितना आया? 6 आया, 6 आया ना। फिर 60 हो जाएगा। 7 8 56, कितना आएगा? 4 आएगा। 7 5 यहाँ पर 35, कितना आएगा आपका? 5 आएगा। तो फिर आप इसको करिएगा भाई, 15 में अगर आप 7 का भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है? देखिए, 7 5 35, 5 आया, 50 हो जाएगा। 7 7 49, एक आया, आया कि नहीं आया? 7 एक कम 7, कितना आया आपका? 3 आया। अब जरा देखिएगा, ये देखिए, देख रहे हैं कि नहीं आ रहा है? तो फिर 7 एक कम, देखिए 7, फिर 30 आया, फिर वही 7 चौके 28। अब देखिए इसके बाद ये 4 2 8 5 7 1 के बाद यही नंबर क्या होगा? फिर आएगा, फिर वही आएगा 4, भाई फिर आएगा 7 चौके 28, आएगा नहीं आएगा? फिर 28 करेंगे तो फिर 2 आएगा, तो 7 दूना के 14 आया, 14, फिर 60 होगा, तो 7 8 56, तो वही आया 4 2 8 5 7 1, 4 2 8 5 7 1, वही है ना, 4 2 5 7 8 1, 4 2 5 7 8 1। तो ये जो पुनरावृत्ति क्या हो रही है इसी की, देखिए 1 4 2 8 5 7, देखिए 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, है कि नहीं है? तो ये जो है ना इस नंबरों की, यहाँ से यहाँ देखिए, इसकी क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही ना, देखिए 1 4 2 8 5 7। तो इसे बोलते हैं अशांत। ये दशमलव प्रांत, ये शांत नहीं हो रहा है। एक जगह आकर के, जैसे कोई लड़का होगा, आप बोलते हैं ना यार इसके साथ जाएंगे ना, तो ये हमेशा बक 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 करता रहता है। कुछ दूर जाएंगे ना, फिर एक का बतिया यहाँ पे बोलेगा ना, कुछ दूर जाने के बाद फिर वही बतिया रिपीट कर देगा, फिर कुछ दूर जाना, फिर वही बतिया दोहराने कर लेगा। तो है अशांत, लेकिन एक ही बात को क्या करने वाला है? वो करने वाला है। समझ में आया कि नहीं है? तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती है ना, ये क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। अशांत है लेकिन क्या है? परिमेय संख्या है। अशांत है लेकिन वो क्या है? रिपीटिंग है क्या है? रिपीटिंग है ना। ये टर्म बार बार क्या हो रहा है? इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। इसलिए ये क्या होगा? इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में P/Q के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आ गया? लेकिन एक ऐसी होती है ना जिसका पुनरावृत्ति ही नहीं होगा। जैसे अगर कोई संख्या हो गई ना, जैसे मैंने लिखा, देखिए जैसे पाई का मान, जैसे अगर मैं लिख दूं तो 3.14 आता है। इसके बाद 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 5, ऐसे ही बक आता है भाई। कभी एक कहेगा, फिर कुछ दूर जाने के बाद फिर लगेगा 2 करने। फिर एक ऐसा लड़का जो क्या करता हो, अभी एक चिल्ला रहा है, तो कुछ दूर जाने के बाद लगेगा 2 करने, फिर इसके बाद 3 करने लगेगा, पता चला इसके बाद 99 करने लगा। वो
पुनरावृत्ति नहीं करेगा, कभी 1 बोलेगा तो कभी 9 बोलेगा, है कि नहीं है, कभी 54 बोलेगा। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं जिसका अशांत होती हैं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्योंकि ऐसी संख्याओं को आप P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो परिमेय संख्याएं 2, एक का शांत, एक क्या होगा? अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो अशांत में ऐसा दशमलव प्रसार जिसकी क्या होगा? कुछ पदों के बाद पुनरावृत्ति होने लगे तो उसे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार बोलते हैं। और जिसका पुनरावृत्ति ना होगी वो क्या होगा? अशांत दशमलव प्रसार, वो अपरिमेय संख्याएं के अंतर्गत आती हैं। तो आपके चैप्टर में क्या है? आपके चैप्टर में यह है कि देख करके आपको बताना है कि कौन सी संख्या शांत दशमलव प्रसार की है और कौन सी संख्या अशांत दशमलव प्रसार की है। क्या है? कौन सी संख्या शांत दशमलव प्रसार की है और कौन सी संख्या अशांत दशमलव प्रसार की है। अगर ऐसी संख्या आ जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ठीक है कि आपको देख करके प्रश्नावली 1.4 में ये आपको बताना है कि आपको देख करके संख्या को बताना है कि यह संख्या शांत दशमलव प्रसार की है, क्योंकि सभी तो क्या है? आपकी परिमेय संख्याएं हैं। भाई परिमेय संख्याओं का नहीं प्रसार होगा, या तो शांत होगा या तो अशांत होगा, ठीक है। तो देख करके ही आपको पता लगाना है कि वह संख्या क्या है? शांत दशमलव प्रसार की है या अशांत दशमलव प्रसार की है। तो ऐसी संख्या को पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे ना, जैसे संख्या अगर आपका 15 बटा के 8 है, 15 बटा के 8 है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है? ठीक है, अशांत और अनावर्ती है। समझ में आया कि नहीं है? तो हम क्या करेंगे ना कि ऐसे समझ लेंगे ये P बटा के Q है, भाई P बटा Q के रूप में ही तो लिखा है भाई, P का मान 15, Q का मान 8 है कि नहीं है। तो Q का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो जैसे 8 है, 8 का अभाज्य गुणनखंड करिए, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या होगा? 2 से काटेंगे तो कितना होगा? 4, फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा? 2, फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा आपका? 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों में क्या आया? 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 आया। कोई दिक्कत है? अब एक और संख्या मैं लेता हूं, ठीक है। एक संख्या आप ले लीजिए, मान लेते हैं आपका 29। क्या ले लीजिए? 29 बटा के आप 25 कर लीजिए। क्या करिए? 29 बटा के 25 कर लीजिए। अब इसके हर वाला जो है, हर का क्या करिए? अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 5 से काटेंगे तो क्या आएगा आपका? 5, फिर 5 से काटेंगे तो क्या होगा आपका? 1 आएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत? तो आप क्या करिए, इसका भी हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 25 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा आपका? देखिए 5 गुणुत्ते 5 आएगा। तो जिसके अभाज्य गुणनखंडों में सबसे पहले आपको देखना है कि ये P और Q आपस में क्या हो? सभाज्य संख्याएं हो। सभाज्य संख्या क्या होती है भैया? कि जिनका जो मौस है क्या है? केवल और केवल 1 हो। समझ में आया? या इनका अभाज्य गुणनखंड करें ना, जब हम उन संख्याओं का, उसका और इसका अभाज्य गुणनखंड करें तो उन गुणनखंडों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन न हो, वो संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप अभाज्य गुणनखंड नीचे वाले संख्याओं का करेंगे, अगर उसके अभाज्य गुणनखंडों में या तो 2 हो, क्या हो? या तो 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 का क्या हो? गुणनखंड हो। मतलब जैसे अभाज्य गुणनखंड कर दिए, जैसे मैं संख्या ले लिया आपका 30 ले लिया। क्या ले लिया मैंने? नहीं, 30 में नहीं लीजिए, आप क्या करिए? 20 ले लीजिए। जैसे 29 बटा के 20 ले लीजिए, ठीक है। 29 बटा क्या कर लीजिए? 20 ले लीजिए। तो इस संख्या का अगर आप करिएगा ना, तो ये आपका देखिए मैं बताता हूं। तो इसका 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा भाई? 20 का करेंगे तो क्या होगा? 2 से काटेंगे तो 10, फिर 2 से काटेंगे तो क्या होगा आपका? 5, फिर 5 से काटेंगे तो आपका 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों में 20 के अभाज्य गुणनखंड में हमें क्या मिला? 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 5, यही ना मिला, का और कुछ मिला? तो जब नीचे वाला जो Q का मान होगा उसका अभाज्य गुणनखंड करें तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में या तो 2 मिले, या तो 5 मिले, या 2 या 5 सिर्फ मिले। इसके अलावा और कोई अभाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए। अगर उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा?
शांत होगा। क्या होगा? उसका जब हम भाग देंगे तो जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा? वो शांत होगा। लेकिन यदि उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा, जैसे अगर आपका 3 आया और 5 नहीं 7 आया, 11 आया, अगर ये संख्याएं आती हैं तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। जैसे मैं संख्या को देख करके बता सकता हूं कि 15/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो भैया चेक करने के लिए मैंने कहा कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो 15 में आप क्या करिए? 8 का भाग दे दीजिए। ठीक है, तो क्या करिए? 15 एक कम, सॉरी 8 एक कम 7 आया, 70 हो जाएगा। दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे? 8 9 नहीं 8 अट्ठे 64, कितना आएगा यहाँ पर? करेंगे तो 6, 8 सत्ते 56, कितना आएगा? 4 40, 8 पंचे 40। देखिए दशमलव प्रसार शांत हो गया ना। इसके बाद ये मतलब कि पूरा विभाजित होगा। अब ये पुनरावृत्ति नहीं हो रही, ऐसा कुछ हो रहा है। अब 29 में 25 का देख लीजिए। 29 में क्या करिए? 25 का देख लीजिए। तो 25 से कम 25, 4 दशमलव लगाएंगे 40, 25 से कम 25, कितना आपका आया? 15, 150 हो जाएगा। 25 छक्के 150, कट गया कि नहीं कट गया? पूरा कोई दिक्कत है? तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या आया? शांत आया कि नहीं आया? वैसे ही 20 का उठा करके देख लीजिए, इसका भी दशमलव प्रसार क्या आएगा? शांत आएगा। लेकिन इसके अलावा अगर उसके अभाज्य गुणनखंडों में क्या हुआ? अगर उसके अभाज्य गुणनखंडों में क्या आपका आया? 2 और 5 के अलावा होगा, अगर और कोई संख्या आ गई तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। समझ में आया कि नहीं है? तो हम जैसे कर लेते हैं, जैसे कि आपको वो करने के लिए भाई मैं एक संख्या ले लेता हूँ, मान लेते हैं आपका 18। क्या ले लेता हूँ मैं? संख्या 18 ले लेता हूँ। ठीक है, अब संख्या 18 में मैं क्या करता हूँ? 14 से भाग दे देता हूँ। ठीक है, 14 से क्या करता हूँ? भाग देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको ये बात बताया है कि ये दोनों संख्याएं आपस में क्या होनी चाहिए? सह अभाज्य होनी चाहिए। सह अभाज्य का मतलब ये है कि इनमें कोई कॉमन ना हो। अगर कॉमन है तो सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे? काट लेंगे। जैसे इन दोनों में देखिए ये 2 से कट रही दोनों संख्याएं, काटेंगे। देखिए 9 दूना के 18, इसका 7। अब इसमें देखना है, यही मत देखिएगा, यहां पर आपको देखना है। तो मैं 100% कह सकता हूं कि ये संख्या क्या है? अशांत अनावर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार इसका होगा। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैं संख्या आपका ले लेता हूं, जैसे मैं आपका ले लिया संख्या 11। ठीक है, और नीचे मैंने क्या कर लिया? जैसे मैं आपका ले लेता हूं 6। क्या करता हूं? 6 ले लेता हूं। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड अगर हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणित क्या आया आपका? 3 आया। देखिए 2 तो आया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आया क्या उसके साथ? 3 आ गया। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती। भाग दे करके देख लीजिए विश्वास के लिए कि भाई 11 में हम क्या करते हैं? 6 से भाग देते हैं। क्या करते हैं? 11 में 6 से भाग देते हैं। जब 6 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा? देखिए 6 कम 6, कितना आया आपका? 5, 6 5 11 आया कि नहीं आया? जब 6 5 11 आया, अब क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे। लगाएंगे नहीं लगाएंगे? अब जब दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 50। तो 6 48, कितना आएगा आपका? 20 आ जाएगा। 2 करेंगे 1 0 फिर लगा लेंगे, क्योंकि दशमलव लगा लिया तो 1 0 तो उतार ही सकते हैं। फिर क्या करेंगे? 36 के, फिर आया आपका 2 20, फिर 36 के 18, फिर आपका आया 2 20। अब देखिए 36 के 18 2 20, ऐसे ही। अब ये बार बार क्या है? ऐसे ही चलता चला जाएगा। समझ में नहीं है? तो इसका सबसे बेस्ट तरीका मैंने आप लोगों को क्या बताया कि सिर्फ आपको क्या करना है? हर को देखना है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे दोनों संख्याएं आपस में अभाज्य तो है कि नहीं है। तो ये संख्या आपस में अभाज्य है, इसके अभाज्य गुणनखंड और इसके अभाज्य गुणनखंड में कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन रहेगा तो उसको हम पहले क्या करेंगे? काट देंगे, फिर देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो भैया 6 का अभाज्य गुणनखंड, हाँ तो कटेगा तभी ना। जब नहीं कटेगा तो आपस में सहअभाज्य ना हो जाएगा।
अगर नहीं कटेगा तो आपस में क्या हो जाएगा, सह अभाज्य हो जाएगा। तो अगर इसमें तो नहीं कट रहा है ना, इसलिए क्या होगा, अशांत, हाँ समझ, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? अब हम आपको प्रश्न करके दिखाते हैं, सब आप आसानी से इसको कर सकते हैं।